हेलो स्टूडेंट, महाराष्ट्र 12th बोर्ड 2024 के स्टूडेंट हो। आप लोग की यार एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रिपरेशन अब कैसे शुरू करें कैसे नहीं। तो प्रिपरेशन करने का भाई आपका सबसे एक रामबाण इलाज होता है, वो है यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब यार पहला पेपर आपका इंग्लिश होगा जो कि 21 Feb 2024 को होने वाला है। तो यार इंग्लिश का पूरा पैटर्न तो समझ लो कि इंग्लिश में क्या क्या तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसी तरीके का पेपर सेम पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न होगा। सवाल डिफरेंट होंगे। तो भाई जब पैटर्न सेम होगा मतलब जो सवाल इसमें पूछे गए ना सेम उसी तरीके के सवाल आपको भी पेपर में आएंगे, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो भाई प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो जाएगा। सेक्शन 1 आपका शुरू होता है प्रॉस से, ठीक है। यहाँ पर आपको यार पैसेज दिया होता है, पैसेज में आपको यार कुछ सवाल पूछे होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये पैसेज है और यहाँ पर आपको सवाल दिए A1 A2 A3 A4 A5। देखो पहला सवाल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो यार आपको इस पढ़ना है, सवाल पढ़ना है, फिर आपको पैसेज में देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हर एक सवाल का आधा नंबर आपको मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए टोटल है। फिर आपको यार यहाँ पे एनालिसिस द कॉज, अब आपको कॉज बताना है। फिर यार आपको यहाँ पर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट आपको बताना है क्वालिटीज़, नेगेटिव क्वालिटीज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज। तो यार इस तरीके के सवाल जो है ना हर साल पेपर में बन रहे हैं, ठीक है। हर साल के पेपर में सेम तरीके के सवाल बन रहे हैं। तो अगर आप लोग यार प्रैक्टिस कर लोगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कैसे आंसर निकालते हैं, तो निकल जाएंगे। इनके आंसर भी मैं लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आंसर की भी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, गिव एनी 4 सजेशन टू इंप्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। तो ये आपको अपना पर्सनल एडवाइस देना है। कोई भी पर्सनल एडवाइस दो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को क्या बोलते हैं अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या हो सकता है सजेशन। अब लैंग्वेज स्टडी, यार ये लैंग्वेज स्टडी यार देखो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमेशा आपको देखो सेम रहता है। लैंग्वेज स्टडी में देखो यहाँ पर पूछा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग प्रॉपर यूज ऑफ थॉ। तो थॉ को प्रॉपर यूज करके आपको इसको सेंटेंस को बराबर करना है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं और उसमें से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सक्लामेटरी फ्रॉम द, इसमें करेक्ट एक्सक्लामेटरी चूज करो, ठीक है। तो यार देखो ये सब सवाल आपको ना ग्रामर के करके जाने। अब यहाँ पर मैच द कॉलम दिया है तो मैच द कॉलम आप करो, ठीक है। ये यार बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि मतलब पता नहीं होते, तो इसीलिए अब इन सब के लिए भगवान भरोसे तुक्का मारना होता है, ठीक है। क्योंकि आप हर सवाल तो पढ़ के जा नहीं सकते, ओके। अब आता है नॉन टेक्सुअल ग्रामर। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का एक सवाल आया है, इनडायरेक्ट स्पीच से सवाल आया है और यहाँ पर आया है नो सूनर देन। ये जो है ना इसको आपको सेंटेंस में यूज करना है और नया सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चे लोग भाई, तो यार ऑप्शन दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग के टाइम पे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, हम लोग को सीधा खुद से सेंटेंस बनाना होता था, तो सेंटेंस गलत ही बन जाते थे, ठीक है। अब यार देखो, अब हमारा B2 जो है एरर बताना है कि एरर इन द गिवन सेंटेंस रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। तो एरर बताओ और फिर वापस से लिखो, ठीक है, 1 मार्क के लिए। अब यार दूसरा पैसेज, अब यार देखो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया, ये दूसरा पैसेज आ गया। सेम चीज इसमें भी, अब इसमें वेब कंप्लीट करो, फिर अलग अलग तरीके के पैसेज के रिलेटेड सवाल होंगे। फिर A5 आपका फिर से लैंग्वेज स्टडी, तो सेम पैटर्न फॉलो होता है दोनों पैसेज में। लैंग्वेज स्टडी में कुछ सवाल आपको दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द गिवन सब्जेक्ट, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताना है क्या है। फिर यार रिप्लेस करो इसको ऑक्सिलरी को, ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है। यार इसी तरीके के सवाल A6 में देखो, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। तो ये जो वर्ड दिए हैं आपको, ग्रोइंग इमेंसली, इसमें पैसेज का क्या मतलब है वो वाला वर्ड लिखो, ठीक है। अब समरी राइटिंग आई है, तो समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग, तो ये एक नया चीज़ है। ये आपको पैसेज के सेकंड वाले पैसेज में समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग का एक सवाल आएगा। तो ये दोनों एक बार प्रैक्टिस करके जाना कि समरी राइटिंग कैसे करते हैं और माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। आंसर की आपको मिल जाएगी, आप लोग अंकित सिंह पे बने रहें। अब सेक्शन 2 पोइट्री आती है, ठीक है। पोइट्री में आपको क्या करना होता है मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। पोइट्री में कुछ नहीं भाई, पोइट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें ना भाई एक बार पैसेज में तो आंसर मिल भी जाते हैं, पोइट्री के आंसर नहीं मिलते, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यार पोइट्री में ना आपको क्या करना है ना, लास्ट ईयर के जो पोइट्री के सवाल आए ना, तो उनके ना सवाल को ना पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब आंसर को याद कर लेना है। क्यों पता है, क्योंकि पोइट्री के सवाल ना ऐसा है ना कि आप कितना भी सॉल्व करो, आपको जब आपको पोयम आया होगा ना जो एग्जाम के हॉल में, वो वैसे सवाल बनेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप ना एक बार प्रीवियस ईयर लगा के जाओगे ना तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि हाँ इस तरीके से आंसर को ढूंढा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ना जो सोचोगे उससे एकदम अनएक्सपेक्टेड आंसर होगा, ठीक है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। तो देखो यहाँ पे आपको A1 A2 कुछ बेसिक सवाल है पैसेज के रिलेटेड। फिर A3 में एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर, कोई भी रीजनेबल करेक्ट आंसर बताओ। फिर पोइट्रिक डिवाइस आया, फिगर ऑफ स्पीच पूछा हुआ है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच जरूर करके जाना, सवाल आते हैं। फिर आता है कंपोजिंग लाइन, तो आपको यार कंपोज करना है लाइन को। फिर यार अब आता है B अप्रिसिएशन। तो यार जैसे कि पैसेज 2 में आपको समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग था, वहाँ ऐसे ही यहाँ पर अप्रिसिएशन, तो अप्रिसिएशन देख के जाना है आपको कि कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 3 जो कि होता है हमारा राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर बहुत स्कोरिंग
पार्ट भी होता है। तो देखो यहाँ पर आपको हर तीन में एक करना होता है, ठीक है, हर 3 ऑप्शन होते हैं और 3 में से कोई एक करना होता है। तो देखो पहले में क्वेश्चन नंबर 4A में क्या आता है, पहले ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से कोई एक करना है। इसमें से अगर मैं होता तो क्या चूज़ करता, मैं ग्रुप डिस्कशन चूज़ करता क्योंकि वो आसान है। अब नेक्स्ट आता है बी में आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ड्राफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें क्या चूज़ करना चाहिए, तो मैं ड्राफ्ट इंटरव्यू चूज़ करता क्योंकि जल्दी हो जाता है, सवाल बन जाते हैं आसानी से, ठीक है। अगला आता है सी, अटेम्प्ट एनीवन, तो स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया। इसमें मैं स्पीच चूज़ करता, एक्सपांशन ऑफ आइडिया कभी ना चूज़ करता। और कंपेयरिंग भाई देखो अभी नया है, बच्चों को नहीं समझ में आता, तो स्पीच राइटिंग ईजी है। फोर्थ आता है आपका ड्राफ्टिंग ए रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपीयर एंड अपील, प्रिपेयर एंड अपील। तो यार आपको यहाँ पर ड्राफ्ट ए रिव्यू ही करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है बच्चे यही करते होंगे, पर बाकी बहुत बच्चों को ब्लॉग राइटिंग भी अच्छी लगती है। तो अब आपकी मर्जी है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब सेक्शन 4 आता है लिटरेरी, ठीक है, रैपिड रीडिंग का पार्ट होता है ये। तो इसमें क्या देखो, इसमें भी कुछ, इसमें पैसेज भी नहीं होता, पोएम भी नहीं होता, ये आपके पूरे, अगर आपने पढ़ के गए हो तो आपको आएगा, नहीं पढ़ के गए हो तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके के सवाल है। पहले तो कंप्लीट द एक्टिविटी बोला है, तो मैच द फॉलोइंग है, तो वो कर सकते हो आप, तुक्का मार सकते हो, ऐसी चीज़ों में तुक्का मार सकते हो। यहाँ पर भी सेकंड में भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो तुक्का मार सकते हो। देखो भाई जिसमें तुक्का मार सकते हैं, अब ये आपके ऊपर है आप कितना सही तुक्का मारो, ठीक है। अब यार एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट टू द नॉवल, तो यार इसमें आपको 50 वर्ड में आंसर लिखना है, 2 सवाल दिए हैं 50-50 वर्ड। भाई देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत हो, क्योंकि इतना सारा लिखने के लिए होता है ना, टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। तो सेम चीज़ यार यहाँ पे नोवेल दिया गया है, नोवेल को भी 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 2 है, दोनों में से एक, दोनों ही करने, ठीक है। और लास्ट आपका द साइन ऑफ 4, तो यार इसमें 50 वर्ड्स में लिखना है और 2-2 मार्क्स के लिए है। तो ये कुल मिला के आपका पेपर होता है भाई। उम्मीद करता हूँ समझा दिया होगा मैंने आपको पेपर। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।